ते क्या प्रिंस सो गया है? वो क्या है ना, मुझे नींद नहीं आ रही, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं प्रिंस के साथ ही थोड़ी देर खेलूं। और वैसे भी प्रिंस तो लेट तक जागता है ना, इसीलिए वो मुझे ये भी पता है कि शायद तुम उसे मेरे पास आने दोगी नहीं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरा मन ही नहीं मानता है और मैं आ जाता हूँ तुम्हारे पास। बताओ ना, प्रिंस सो गया है क्या? हाँ, वो तो काफी देर हो गई उसे सोए हुए, और वैसे भी इतनी देर रात तक प्रिंस नहीं खेलता है किसी के साथ। हाँ, मुझे पता है, वो किसी में मैं ही आता हूँ। खैर कोई बात नहीं, अगर प्रिंस सो गया है तो मैं भी जाकर कोशिश करता हूँ, शायद मुझे नींद आ जाए। तुम भी सो जाओ, बाय, गुड नाइट। क्या हुआ तुम्हें? तुम की सोच में पड़ गई? अब तो मैंने तुम्हें कुछ कहा भी नहीं। हाँ, कुछ नहीं, वो बस मैं यही सोच रही थी कि तुम्हें क्या हो गया अचानक से। ये तुम इतने चुपचाप से क्यों हो गए? तुम तो बहुत ज्यादा बोलते थे ना, तो फिर अब क्या हुआ? तुमने मुझे कुछ कहा भी नहीं। हाँ, मैं खुश हूँ कि अच्छा ही है तुमने मुझे कुछ कहा नहीं, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ ना, तो इसलिए मुझे थोड़ा अजीब लगा। क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, और देखो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। तुम्हें लग रहा है क्या कि कहीं मैं बीमार हूँ? नहीं ना, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, और तुम्हें मेरी फिक्र है, ये मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। खैर तुम ये सब छोड़ो और मेरी फिक्र करना भी छोड़ो। मैं ना अब तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। मैं पहले ही तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर चुका हूँ, बहुत हर्ट कर चुका हूँ, लेकिन अब नहीं। बस मैंने ना खुद को समझा लिया है। मैं अब तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा। ते मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हो ना, सुबिन से शादी करके उसके साथ अपना फ्यूचर देख रही हो, तो मैं भी उसमें बहुत खुश हूँ। तुम्हें मेरी वजह से और तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है, और ना ही और हर्ट होने की। हाँ, तुम्हें अभी मुझे फेस करना होगा कुछ दिन, क्योंकि मैं अचानक से तो यहाँ से कहीं नहीं जा सकता हूँ, वरना सब पूछेंगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी शादी से पहले मैं यहाँ से चला जाऊंगा, और उसके बाद ना तुम हमेशा हैप्पी रहना। बस मैं यही चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या हुआ है और क्यों हुआ है, और तुम ये सब बात क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारी इन सब बातों का ना मेरी लाइफ में कोई मतलब नहीं है, और ना ही मुझे फर्क पड़ने वाला है। अच्छा है अगर तुम भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ और अपना पास्ट भूल जाओ। जो भी हुआ खैर हुआ, वो तो मेरे साथ ही हुआ ना, तो फिर तुम उसके बारे में मत सोचो। जब मैं अपना पास्ट भूल आई हूँ तो तुम भी भूल जाओ और आगे बढ़ो। एक्चुअली वो क्या है ना, मुझे और नामजुन को तुम सबसे बहुत जरूरी बात करनी थी। वैसे देखा जाए तो शादी तो पहले शुगा की होनी चाहिए, क्योंकि शुगा ही बड़ा है ते से। लेकिन अभी जब हमने शुगा के बारे में कुछ सोचा ही नहीं है, और हमारी ते ने अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोचा है, उसे शादी करनी है, तो फिर हमने यही डिसाइड किया है कि पहले हम ते की शादी ही कर देते हैं। हाँ, और हमने ते और सुबिन की एंगेजमेंट और शादी दोनों की डेट भी फिक्स कर दी है। 2 दिन बाद ते और सुबिन की एंगेजमेंट है, और फिर ठीक उसके नेक्स्ट वीक ते और सुबिन की शादी होने वाली है। ये तो बहुत अच्छी बात है अंकल, सच में आपने तो बहुत अच्छी न्यूज़ दी है। ते लेकिन मुझे तुम्हें देखकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम खुश नहीं हो? तुम्हारी शादी होने वाली है सुबिन के साथ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो अचानक से मॉम डैड ने ये न्यूज़ दी ना कि 2 दिन बाद एंगेजमेंट और फिर नेक्स्ट वीक शादी, तो इसीलिए मुझे ऐसा लगा, क्योंकि इतनी जल्दी मॉम डैड को छोड़कर मैं चली जाऊंगी मैंने ये सोचा नहीं था। बस यही सब मैं सोच रही थी। क्या थे तुम भी क्या सोच रही हो? ये सब कुछ क्यों सोचना, तुम्हारी शादी हो रही है उस इंसान के साथ जिससे तुम प्यार करती हो, जिसके साथ तुम्हारा फ्यूचर है, और वो भी एकदम ब्राइट, तो फिर सैड होने वाली क्या बात है? देखो मैं तो तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि सुबिन तुमसे बहुत प्यार करता है, और वो बहुत अच्छा लड़का भी है, और सबसे बड़ी बात तुमने उसे चुना है खुद के लिए। सुबिन तुम क्यों चुप हो? तुम तो कुछ बोलो। हाँ, वो मैं बोलने ही वाला था। थैंक यू अंकल आंटी, आप हम दोनों की शादी करवा रहे हैं, इसीलिए तो हम यहाँ पर आए थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी और ते की शादी होने वाली है, वो भी इतना जल्दी। सच में आप लोग बहुत अच्छे हैं। समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। पहली बात तो ये कि जिमिन से मेरी बात नहीं हो रही है, और सबसे बड़ी बात ये कि जिमिन का यहाँ पर मुझे फेस तक देखने को नहीं मिल रहा है। पता नहीं वो सारा सारा दिन कहाँ रहती है। इतनी मुश्किल से मुझे जिमिन मिली, कितने दिन हो गए थे मुझे उसे ढूंढते ढूंढते, और जब वो मुझे मिली तो उससे मेरी बात तक नहीं होती है, पता नहीं क्यों। और जब भी उससे बात करना चाहता हूँ तो वो शुगर बीच में आ जाता है, वो मुझे उससे बात ही नहीं करने देता है, पता नहीं क्यों।
क्या भाई, आप अब तक इतनी सी बात नहीं समझे? अगर आप किसी लड़की से बात कर रहे हैं और कोई दूसरा लड़का जेलस हो रहा है और वो आपको ये बोल रहा है कि आप उस लड़की से दूर रहो, उससे बात ना करो, तो आपको समझ जाना चाहिए ना कि उन दोनों के बीच कुछ है। I mean, सीधा सीधा सा मतलब ये है कि वो लड़का उस लड़की से प्यार करता है और आप हो कि इतनी सी बात नहीं समझ रहे हो। इसका तो सीधा सीधा मतलब यही है कि शुगा भाई ना जिमिंदी से प्यार करते हैं और वो आपको सीधी सीधी लैंग्वेज में ये समझा रहे हैं कि आप उनसे दूर रहो। मॉम, आज ना मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, बहुत ज़्यादा। वैसे तो मैं आपको हमेशा ही मिस करती हूँ, लेकिन कभी कभी ना मुझे आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है। मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक हो रहा है, शुगा ने मुझे माफ़ भी कर दिया और शुगा मुझे वापस भी मिल गया, लेकिन कुकी, उसकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। ते की शादी होने वाली है, वो भी किसी और के साथ, और वो भी कुकी के सामने। मैं ऐसे कैसे खुश रह सकती हूँ? जब मेरा भाई ही खुश नहीं है तो फिर मैं अपनी लाइफ में खुश कैसे रहूँ मॉम? नहीं, मुझे भी खुश रहने का कोई हक नहीं है। गलती तो मैंने भी की है, तो फिर मैं अपनी लाइफ में कैसे खुश रह सकती हूँ? जब तक कुकी की लाइफ में भी खुशियाँ नहीं आ जाएंगी, मैं खुश नहीं रहूँगी। और शायद मुझे शुगा को इसके बारे में बताना ही होगा, क्योंकि आज नहीं तो कल शुगा को सब सच पता चल ही जाएगा। इससे अच्छा तो मैं ही शुगा को सब कुछ बता दूँ। जिमिन, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? अपनी मॉम को मिस कर रही हो? हाँ डैड, पता नहीं क्यों कभी कभी ना मुझे मॉम की बहुत ज़्यादा याद आती है। वैसे तो मैं मॉम को हमेशा ही याद करती हूँ, लेकिन कभी कभी तो ऐसा लगता है कि काश मॉम मेरे पास होती और मैं उनसे बहुत सारी बातें करती, मैं उन्हें हक करती। मुझे पता है जिमिन, तुम कभी इतनी आसानी से रोती नहीं हो। कोई बात तो होगी ही ना जो तुम आइयो को इतना मिस कर रही हो। और मैं ये भी जानता हूँ कि एक लड़की को ना उसकी माँ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि वो सारी बातें अपने डैड के साथ तो शेयर नहीं कर सकती है ना, तो उसकी भी कुछ बातें होती हैं जो उसे उसकी मॉम से करनी होती है। नहीं डैड, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने अपनी लाइफ की हर छोटी से छोटी और हर बड़ी से बड़ी बात आपको बताई है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ना आज मॉम की बहुत याद आ रही है। काश वो हमारे पास होती तो कितना अच्छा होता ना। ये क्या बात हुई जो हमेशा मुझे और कुकी को समझाती है, हिम्मत देती है कि इतना ज़्यादा मॉम को मिस मत किया करो, रोया मत करो उनके लिए, वरना उन्हें बुरा लग जाएगा। वो आज खुद ही इतना ज़्यादा रो रही है, ऐसे कैसे चलेगा? बताओ मुझे। जिमिन, मैंने क्या कहा था तुम्हें? इसका मतलब तुमने मेरी बात नहीं मानी, है ना? अच्छा हुआ जीनू तुम आ गई, अब तुम ही समझाओ इसे, मैं तो इसे कब से समझा रहा हूँ। जिमिन, मैंने क्या कहा था तुमसे कि मैं भी तो तुम्हारी मॉम हूँ ना, और जब भी तुम्हें आयु की याद आए तो तुम सीधा मेरे पास चले आना। मैं ये नहीं कहती कि मैं आयु की जगह ले सकती हूँ या फिर आयु की तरह तुम्हें प्यार कर सकती हूँ, लेकिन एक मॉम तो बन सकती हूँ ना। तो फिर क्या तुम मुझे अपनी मॉम नहीं मानती? नहीं नहीं, आप कैसी बात कर रहे हो? अगर मैंने अपनी मॉम के बाद किसी को मॉम देखा है या फिर किसी को अपनी मॉम माना है तो वो सिर्फ आप हो, और आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? आप भी मेरी मॉम ही हो। हाँ तो फिर तुम रो क्यों रही हो? ये रोना बंद करो और आयु को अभी इतना मिस मत करो। कहीं ऐसा ना हो कि वो परेशान हो जाए और फिर वो मुझसे शिकायत करे कि मैं उसके बच्चों का ध्यान भी नहीं रख रही हूँ। देखो अभी ना बहुत सारा काम है, 2 दिन बाद ते की सगाई है, तो उसमें तुम्हें काम भी तो करना है ना। तो फिर अब ये रोना धोना बंद करो और चलो मेरे साथ बाहर, चलो बहुत सारा काम है। प्रिंस, मैं तुम्हें कब से समझा रही हूँ कि चुप करके खाना खा लो, लेकिन तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो। देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मुझे तुम्हें पनिशमेंट देनी पड़ जाए। चुप करके खाना खाओ और फिर जाओ अपने रूम में और जाकर सो जाओ। नहीं, मुझे खाना नहीं खाना है। जब तक आप मुझे मेरे डैड की फोटो नहीं दिखाओगे मैं खाना नहीं खाऊंगा। आपने मुझे कहा कि मेरे डैड ने आपको बहुत हर्ट किया, ठीक है वो गंदे हैं, लेकिन कम से कम मैं उन्हें देख तो सकता हूँ ना। प्लीज ना मम्मा, मुझे मेरे डैडो की फोटो दिखा दो ना प्लीज। मम्मा, मैंने क्या कहा तुमसे? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चुप करके खाना खाओ और फिर जाकर सो जाओ। अब ना तुम मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर चुके हो, तो मुझे और गुस्सा मत दिलाओ और चुप करके खाना खाओ। नहीं, मुझे नहीं खाना है। अगर आप मुझे डैडो की फोटो नहीं दिखाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ सोने। प्रिंस, तुम अपनी मम्मा को इतना ज्यादा परेशान क्यों कर रहे हो? क्या हुआ? तुम तो गुड बॉय हो ना, तो फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि मम्मा मेरी बात नहीं मान रही है इसीलिए। अच्छा कोई बात नहीं,
तुम ना मेरे साथ चलो, हम दोनों खेलेंगे और उसके बाद सोएंगे। चलो मेरे साथ। मैं थोड़ी देर के लिए प्रिंस को अपने साथ ले जा रहा हूँ। उसके थोड़ी देर बाद मैं प्रिंस को तुम्हारे पास छोड़ दूंगा। मैं उसे ले जा सकता हूँ ना? हाँ हाँ ठीक है, ले जाओ, लेकिन उसे जल्दी ही वापस ले आना क्योंकि उसके सोने का टाइम हो रहा है। हाँ तो प्रिंस बच्चा, अब मुझे बताओ कि क्या बात हो गई थी। अब यहाँ पर तुम्हारी मम्मा नहीं है तो तुम मुझे बता सकते हो। मैं क्या बताऊँ अंकल आपको, मुझे ना अपने डैडू को देखना है, उनकी पीक देखनी है, लेकिन मम्मा मुझे दिखाती ही नहीं है। अच्छा तो ये बात है, इसीलिए तुम अपनी मम्मा से फाइट कर रहे थे। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है और आपने मुझे बीच में टोक दिया। अरे ये तो मेरा डायलॉग है, लेकिन तुम्हें कैसे पता इसके बारे में? मैंने तो कभी तुम्हारे सामने इस वर्ड का यूज भी नहीं किया। मैं देख रहा हूँ कि मेरी और तुम्हारी कुछ आदतें ना काफी सिमिलर है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे काफी अजीब लगता है। क्या हुआ जिमिन, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं देख रहा हूँ तुम कुछ परेशान लग रही हो। क्या बात है, कोई बात है क्या? वो शुगा, मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी थी, बहुत जरूरी बात। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे कहूँ, कैसे बताऊँ। सबसे पहले ना तो तुम ये पैनिक होना बंद करो। जो भी बात है मुझे आराम से बताओ, मैं हूँ ना तुम्हारे पास, मैं सुन रहा हूँ। जो भी बात है आराम से बताओ, ठीक है? इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कितना स्ट्रेस ले रही हो तुम, तुम्हारे फेस पर दिखाई दे रहा है। हाँ वो क्या है ना शुगा, हाँ ठीक है, मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले ना मुझे बहुत तेज भूख लगी है, तो जाओ ना कुछ खाने के लिए लेकर आओ। हाँ ठीक है, मैं अभी लेकर आता हूँ, ठीक है? थैंक गॉड कुकी, लाइफ में इतने दिनों बाद मुझे तुम्हारी वजह से अच्छा फील हो रहा है, वरना ऐसा लग रहा था जैसा लाइफ में कुछ चल ही नहीं रहा है। तुम्हें पता है मैं ना ड्रिंक बहुत कम करता हूँ, लेकिन जब भी करता हूँ ना तो बहुत सुकून से करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने तुमने क्या किया है आज मेरे लिए ये तुम्हें नहीं पता है, लेकिन मुझे ना बहुत अच्छा फील हो रहा है। सुबिन ये क्या कर रहे हो? अगर ते ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया ना, वो भी इस हालत में, तो वो ना मुझे बहुत मारेगी। चुप करो यार, मैं तुम्हें चुपचाप तुम्हारे रूम में छोड़ कर आता हूँ, ठीक है? तुम बोलो मत, वरना किसी को पता चले ना चले, लेकिन ते को ये जरूर पता चल जाएगा कि तुमने ड्रिंक की है, और वो भी मेरे साथ। प्लीज यार चुप हो जाओ। क्या यार कुकी, तुम कितना डरते हो, और वो भी ते से। नहीं, उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। तुम्हें पता है मैं ना आज तुम्हें एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताने वाला हूँ। अगर मैं होश में रहूंगा ना तो तुम्हें कभी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आज जब मैंने ड्रिंक की है और मैं अपने होश में नहीं हूँ तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। बहुत बड़ी बात है, तुम्हारी लाइफ से रिलेटेड, तुम्हें पता होना चाहिए यार, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है। देखो अब मैं तुम्हें बताऊंगा, और मेरी बात ना ध्यान से सुनना। तुम्हें पता है तुमने ते को कितना हर्ट किया है, तुमने उसे कितना टॉर्चर किया है, तुमने उसके साथ कितना गलत किया है। तुम यही सोच रहे होगे ना कि मुझे ये सब कुछ कैसे पता? मुझे ना ये सब कुछ पता है क्योंकि ते ने मुझे बताया है। लेकिन एक और बात है जो तुम्हें नहीं पता है और तुम्हें पता होनी चाहिए, जिसके बारे में सबसे पहले तुम्हें पता चलना चाहिए था, या फिर तुम्हें पता होना चाहिए था। तुम्हें उसके बारे में ही नहीं पता, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें बताऊंगा। कौन सी बात है सुबिन, और तुम किस बारे में बात कर रहे हो? और ऐसी कौन सी बात है जो मुझे नहीं पता और मुझे पता होना चाहिए? हाँ वही तो, मैं तुम्हें वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो तुम चुप रहो और मेरी बात सुनो। तुम्हें पता है ये जो प्रिंस है ना, ये कोई और नहीं है, ये किसी और का बेबी नहीं है, ये तुम्हारा और तेरे का बेबी है।